बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज मैं आपको सिर्फ एक कोटेशन याद करवाना चाहता हूँ, उससे फिर मैं आगे क्योंकि आज बहुत नेगेटिव बातें हैं, बहुत सारे लोग आप में से दुखी हैं, मैं जानता हूँ इस बात को। आज एक दोस्त ने सोशल मीडिया के ऊपर लिखा कि अगर कोई जनरल हमीद गुल की कब्र के ऊपर जाए तो सिर्फ इतना बता के आ जाए कि आज अमेरिका ने पाकिस्तान को पाकिस्तानियों के साथ मिलकर शिकस्त दे दी है। ये जनरल हमीद गुल ने बहुत पहले कहा था कि हम पाकिस्तानियों को कोई और नहीं हरा सकता सिवाय हम पाकिस्तानियों के, और आज हमने ये काम मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया है। और आज मैंने जिस तरह आपको कहा कि रिजीम हैज बीन चेंज्ड, सवाल यह नहीं है कि हुकूमत चली गई है, मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि हुकूमत जा रही है, लेकिन असल सवाल यह है कि इमरान खान की हुकूमत क्यों गई है, किसके कहने के ऊपर गई है, और उसमें हम पाकिस्तानियों का क्या किरदार है। यानी आप दुश्मन से तवक्को नहीं कर सकते कि वो आपकी बेहतरी के लिए काम करे, आपके लिए काम करे। दुश्मन का काम दुश्मनी करना होता है। उसने कहा कि मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। देखिए, डाकू से तो मसला ही नहीं है ना, उसने तो लूटना है। मसला तो वो रहबर से है जो मेरी लीडरशिप कर रही है। इसके ऊपर डिटेल से बात करनी है। आज सबसे जो कौमी असेंबली के अंदर शानदार मुजाहिरा था वो असद कैसर का था। उसने वफाकी नई मिसाल कायम कर दी है। मैंने आपको आज शाम में वीडियो के अंदर बता दिया था, जिसमें मैंने आपको कहा था कि असद कैसर ने अपना फैसला सुना दिया। मैंने आपको कहा था कि असद कैसर ने कहा कि मेरे ऊपर तौहीन अदालत लगती है, लग जाए, मुझे नाअहल किया जाता है, कर दिया जाए, लेकिन मैं हुकूमत के खिलाफ इमरान खान से गद्दारी या दगाबाजी नहीं कर सकता। आप यकीन माने, आज के दौर में जहां वो लोग कह रहे थे 23 करोड़ मिल गए तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी, करोड़ खत्म हो जाते हैं। ये अनमोल लोग हैं, ये नायाब लोग हैं इस माशरे के अंदर। हम अमरीकियों ने हम पाकिस्तानियों के बारे में क्या कहा था कि जनाब ये तो पैसों की खातिर अपनी माएं बेच देते हैं। आप यकीन माने, ये शर्मिंदगी का मकाम है इस कौम के लिए। और वो किताब जनरल मुशर्रफ की पढ़ लीजिए कि $5,000 के लिए एक पाकिस्तानी को बेचा गया। लेकिन मैं असद कैसर से आज एक बड़े सिपाही की आपको बात बताने वाला हूं। असद कैसर तो चलिए, उन्होंने कहा ये इस्तीफा लीजिए, अयाज सादिक के ऐवान हवाले किया, चले गए। उसके बाद अयाज सादिक ने जो है वोटिंग कराई और 174 लोग जो थे उन्होंने इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में वोटिंग की, जिसमें वो MKM जो 3.5 साल झंडे वाली गाड़ियों के अंदर घूमती रही, उनको शर्म नहीं आई। ये इस मुल्क की अखलाकियात हैं, ये इस मुल्क का आइन कहता है, ये इस मुल्क का कानून कहता है। वो जमहूरी वतन पार्टी वाले भुगटी साहब, वो फिर मैंगल साहब, फिर बलूचिस्तान अवामी पार्टी वाले, खैर उस पर जाना नहीं है। मैंने आपको बातें वो आज बतानी है जो आज अकेला शख्स उस ऐवान के अंदर 175 लोगों से टकरा गया। यकीन माने, आज की पूरे दिन का जो लुब्बे लुबाब है, जिसने थकावट उतार दी, वो एक ऐसी तकरीर है जब उसके ऊपर हूटिंग की जा रही थी, जब उसके ऊपर नारे लगाए जा रहे थे, लेकिन उसने कहा कि मैं मौला हुसैन का पैरोकार हूं और मैं ये जो वक्ती शिकस्त है उसके अंदर परेशान नहीं हूंगा। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि आज असद कैसर को तो हम सब कह रहे होंगे सोशल मीडिया के ऊपर कि उसने इमरान खान से वफादारी निभाई है, उसने वोटिंग नहीं कराई अपनी स्पीकरशिप का, उसने और कासिम सूरी ने भी, दोनों को। लेकिन मैं उस शख्स की बात करने लगा हूं जो 175 से आज टकराया है, अली मोहम्मद खान। जब उसके इमरान खान लीडर के खिलाफ वोटिंग हो रही थी, आप उसका जरा बर्दाश्त देखिए। वो कहते हैं ना, जिगरा किसी का देखना, कि वो बैठ के वहां पे सुनता रहा, देखता रहा। फिर शहबाज शरीफ ने तकरीर की, वो भी सुनी, मैंगल ने की, वो भी सुनी, बिलावल ने की, वो भी सुनी, मौलाना फजल रहमान के बेटे ने की, वो भी सुनी, खालिद मकबूल सिद्दीकी जो कल तक इक़्तिदार के मजे लेता रहा, उसकी तकरीर भी सुनी। और उसके बाद उसको मौका मिला और तकरीबन 8 मिनट की गुफ्तगू की, और 8 मिनट की गुफ्तगू के अंदर परखचे उड़ा दिए और यूं कहा कि गुलामों, और यूं कहा कि
भिखारियों, इस तरह इशारा करके उसने कहा जनाब इमरान खान को गुलामी के ऊपर मजबूर किया गया। अली मोहम्मद खान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली हैं और वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर हैं। उसने कहा जी इमरान खान को गुलामी के ऊपर मजबूर किया गया। इमरान खान के पास ऑप्शन थी कि वो गुलामी करता, हुकूमत लेता, कंप्रोमाइज ही करना था ना। वो जनरल तारिक जो कहते हैं कि 3 तरह के पाकिस्तानी है लीडरशिप जो है, ओब्लाइज्ड, कंप्रोमाइज्ड, करप्ट, यही करना था। लेकिन लड़ गया पूरे सिस्टम से, बेनकाब किया सबको कि देखो जहां पे उनकी अमेरिका की बात आएगी, ताकतवरों के मफादात की बात आएगी तो इस मुल्क की अदालतें भी 12 बजे काम करेंगी, इस मुल्क का इलेक्शन कमीशन भी काम करेगा, इस मुल्क का मीडिया भी उसी के पूरे के ऊपर जाएगा। अच्छा, अब अली मोहम्मद खान ने कहा कि उसको गुलामी पे मजबूर किया गया, वो झुका नहीं है, उसने टीपू सुल्तान की तरह झुकने से इनकार किया है, वो लड़ गया पूरे निजाम के साथ और उसने अपनी हुकूमत तो कुर्बान कर दी। देखिए बात क्या थी, झुकना था, हुकूमत बच्चा नहीं थी, हुकूमत कुर्बान की लेकिन अमरीकी गुलामी कबूल नहीं की। फिर उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान उस वक्त बैठे हुए थे ऊपर लॉबी के अंदर, उन्होंने कहा मौलाना फजल रहमान उस मर्दे हुर को याद करो जिसके बारे में तुम कह रहे थे कि वो तो यहूदी एजेंट है, वो तो बैरूनी एजेंट है, वो इतना बड़ा एजेंट था जिसको हटाने के लिए अमेरिका ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, जिसको हटाने के लिए तुम सब लोगों को अमेरिका ने इकट्ठा कर दिया है। आप अंदाजा करें उस वक्त फजल रहमान के चेहरे के ऊपर क्या तासुरात होंगे, क्या मंजर होगा। और उसके बाद जो उसने कहा मुझे आपके नारों, आपकी हुटिंग और आपकी खुशियां मनाने से कुछ नहीं होगा। और फिर मैदान करबला का जिक्र किया, कहा वहां भी जाहिरन वो जो कूफी थे, जो मुखालिफ थे, जीत गए थे जाहिरन, लेकिन क्या आज तारीख क्या बताती है? तारीख तो आज हुसैन के साथ खड़ी है। हम सब हुसैन के मानने वाले हैं, हम तो नवासे रसूल के ऊपर अपनी जानें कुर्बान करने वाले हैं। अच्छा, उस पर शेर पढ़ा कि मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या मिटा सकेगा तू जुल्मतों का पाला, मैं तुलू हो रहा हूं तू गुरूब होने वाला। वाह वाह वाह। अच्छा, उसके बाद उन्होंने उन सब की आंखों में आंखें डाल के अली मोहम्मद खान ने कहा देखो इमरान खान इस कुर्सी के ऊपर फिर आएगा, लेकिन किसी और की, जिस तरह तुम लोग आए हो, किसी और से मर्जी मंशा कबूलियत लेके नो, अवाम की मर्जी से आएगा, अवाम की ताकत से आएगा, 2/3 अक्सरियत से आएगा। इस कौम को जब भी मौका मिला उन्होंने, आप देख लें, आप कहें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो उसने अमेरिका को ललकारा और अमेरिका को ललकारने के बदले उन्होंने उस जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ललकार के सदके जरदारियों को, बिलावलों को, कितनों को नवाज दिया है। तो आपको क्या लगता है कि इमरान खान के बारे में ऐसा नहीं होगा? जरूर होगा और हर सूरत होगा। और फिर उन्होंने उन सब की मौजूदगी के अंदर शहबाज शरीफ की, जरदारी की, बिलावल की मौजूदगी में कहा कि गुनाह क्या है। फिर बिलावल को मुखातिब किया कि बिलावल आज से कई साल पहले तुम्हारे नाना ने जो जुर्रत की थी ना, उसके ऊपर उसको सजा दी गई थी। अच्छा, ये बिलावल लोगों को तो कहने की जुर्रत भी नहीं है ना कि अमेरिका ने उनको मारा। तो उन्होंने कहा वो जो एक जुर्रत थी ना मुस्लिम उम्मा को इकट्ठी करने वाली, मुस्लिम ब्लॉक बनाने वाली, भुट्टो इतना बड़ा लीडर था और एक बार कर सका 1974 के अंदर, लेकिन उसी इमरान खान ने चंद महीनों के अंदर 2 बार किया है और उसी बुनियाद के ऊपर सजा दी गई है। और उसने कहा कि रूस वाली बात तो सिर्फ बहाना है, इमरान खान तो निशाना है। और फिर उन्होंने पूरी ऑपोजिशन की आंखों में आंखें डाल के कहा कि अमेरिकी साम्राज्य को एब्सोल्युटली नॉट कह सकते हो। पिन ड्रॉप साइलेंस थी। और फिर पीपल्स पार्टी वालों की मौजूदगी में कहा कि हम तो अमेरिका को ललकारने की कीमत अदा कर रहे हैं। याद करो एबटाबाद ऑपरेशन, अमेरिकी नापाक बूट पाकिस्तान की सरजमीन पे पड़े थे और तुम जश्न मना रहे थे। हमने तो उनके सामने ललकारा है। और फिर यूं इशारा किया ऑपोजिशन की तरफ जहां शहबाज शरीफ बैठे थे और कहा कि गुलामी के असीरों की यही खास सदा है। और उनके मुंह के ऊपर कहा। और गुलाम क्यों है? किसके कहने पे ऊपर है, किसकी खुशी के ऊपर है? शायद इससे बड़ी मेरा ख्याल यह है कि जो तकरीर है, वो जो लंबी चौड़ी तकरीर हुई, किसी ने कहा वेलकम बैक टू नया पाकिस्तान, किसने कहा गुरूर हुकूमत का लेके उसको चला गया, बहुत बातें की गई। किसी ने कहा आज नवाज शरीफ की बड़ी याद आ रही है, लेकिन अली मोहम्मद खान के वो चंद मिनट्स, तहरीक इंसाफ के 154 लोग चले गए आज जो उनकी नशिस्तें हैं, लेकिन अकेला अली मोहम्मद खान 174 जिन्होंने वोट दिया, 175 में वो अयाज सादिक
175 के ऊपर इमरान खान का अकेला सिपाही भारी पड़ गया। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।